मार्गीय शरण सेवा आदि के विषय में निरूपण करते हुए इस ग्रंथ को श्री हरिराय जी ने लिखा, वो ग्रंथ हमने कल के विषय में संपन्न किया, जहाँ श्री हरिराय जी ने पुष्टिमार्गीय सेवा का स्वरूप, शरणागति का स्वरूप और सेवा संबंधी जो भी आनुषंगिक सिद्धांत हैं, उन सभी का महाप्रभु जी के सिद्धांतों के अनुसार निरूपण किया। अब आगे 13वां ग्रंथ पुष्टिपथ मर्म निरूपणम श्री हरि जी लिख रहे हैं। आप यहाँ पुष्टि मार्ग का जो सिद्धांत है उसका यहाँ आप निरूपण करने जा रहे हैं। हाँ उपाध्याय जी कहिए। ठीक है। अथ श्रीमदाचार्य कृपया परया मया मार्ग मर्माणि रूप्यन्ते यतः कृष्णो वशो भवेत्। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ऐसी श्रीमद आचार्य श्री वल्लभाधीश्वर की कृपा से पुष्टि मार्ग के मर्मों का निरूपण किया जाता है, जिससे साक्षात सदानंद प्रभु कृष्ण वश होते हैं। आप यहाँ मंगलाचरण में ये आज्ञा करते हैं कि अब इस ग्रंथ में श्री हरिराय जी पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का, अर्थात ऐसे प्रमुख सिद्धांत कि जो पुष्टि मार्ग में सार रूप है, मर्म रूप, अर्थात कि ऐसे सिद्धांत कि जो जिनमें पुष्टि मार्ग की जान बसती है, हम कहते हैं। तो हमारे संप्रदाय का जो प्रमुखतम विषय है उसका निरूपण आप इस ग्रंथ में कर रहे हैं। ये मर्म ऐसे हैं कि जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जैसे महाप्रभु जी ने ही आज का ही वृत्तांत हम देखें तो महाप्रभु जी को जब ऐसे चिंता हुई कि पुष्टि जीवों का भगवान के साथ संबंध कैसे करवाया जाए, तो महाप्रभु जी ने ये सोचा कि किसी और से क्यों पूछना, भगवान स्वयं ही अपनी प्राप्ति का मार्ग बता देंगे। तो जब भगवान से ही महाप्रभु जी ने इस प्रश्न का उत्तर पूछा और महाप्रभु जी ने स्वयं ही, भगवान ने महाप्रभु जी के प्रति स्वयं अपनी प्राप्ति का मार्ग उद्घाटित किया, इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे कि हमें जो मार्ग मिला है वो भगवान की आज्ञा से प्राप्त हुआ है, और इसीलिए हम जिस मार्ग का भगवद आज्ञा से ही अनुसरण करते हैं उस मार्ग के ऊपर हमारा विश्वास ऐसा दृढ़ होता है कि प्रभु के ही द्वारा बताया हुआ उपाय है, इसलिए इस उपाय के द्वारा भगवान को प्राप्त करने में अब कोई संशय है ही नहीं। मर्म एक, आसरो एक दृढ़ वल्लभाधीश को। आदौ दृढ़ो निजाचार्य चरणाम्बुरुहाश्रयः पुष्टिमार्ग फलं नैव लभ्यते दानमन्तराः तद्दानार्थं हि सर्वेषाम् आचार्य प्रकटीकृतिः अतः साधननिष्ठां हि सर्वाम् उत्सृज्य सर्वतः स्वाचार्य चरणाम्भोजं भाव्यतां शरणं हृदि तथापि साधनकृतिः पाखंडित्व सिद्धये। स्वकीय श्रीमद आचार्य जी के चरण कमलों का दृढ़ आश्रय करना यह प्रथम मर्म है। तो पहला सिद्धांत आप बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के चरणों का दृढ़ आश्रय हमें होना चाहिए। पुष्टि मार्ग का फल बिना प्रभु के नहीं मिलता। तो जो बात हमने अभी देखी कि भगवान जब अपनी प्राप्ति किसी जीव को करवाना चाहते हैं तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सोचे हुए उपायों के द्वारा या हमारे द्वारा किए गए साधनों से
भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो इसीलिए भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में श्री गोसाई जी ये आज्ञा करते हैं कि कोई यदि ऐसा कहता है कि पुष्टि मार्ग अर्थात भक्ति की प्राप्ति जो है वो हमें ज्ञान के द्वारा हो जाएगी या साधनों के द्वारा हो जाएगी, या यदि कोई ऐसा सोचता है कि हमें मार्गीय जो फल है उसकी प्राप्ति हमारे द्वारा किए गए साधनों से हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। अर्थात भगवान जब प्राप्त होते हैं तो अपनी इच्छा से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी भी जीव को अपनी भक्ति के बारे में अर्थात अपनी भक्ति के साधन को लेकर ऐसा अभिमान नहीं रखना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए साधनों से उसे भगवान मिल जाएंगे। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ने इसीलिए साईं जी भक्ति हेतु निर्णय इन दोनों ही ग्रंथों में ये सिद्धांत उपस्थित करते हैं कि भक्ति को जो है वो किसी भी अन्य साधन के द्वारा प्रकट हुई नहीं माननी चाहिए। केवल और केवल भगवान की कृपा से ही भक्ति जीव के हृदय में सिद्ध होती है, और जीव के हृदय में सिद्ध होने पर फिर ही भगवान उसे उस भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं जिसे जीव के हृदय में भगवान ने स्वयं स्थापित किया है। भगवत स्वरूप में रहे हुए अमंद आनंद का सेवादि से अनुभव करना, यह फल जब प्रभु दान करते हैं तब ही मिलता है। तो भगवान का जो आनंद है वो अपरिमित है, अनंत आनंद है, वो खत्म होने वाला आनंद नहीं है। उस आनंद की अनुभूति हमें भगवान की सेवा में तत्पर होने पर होती है, जिसे हम भजनानंद या भजनीय का आनंद इन दोनों शब्दों से पहचानते हैं। तो उसके द्वारा हमें उसका अनुभव होता है, और ये फल जब हमें भगवान प्रदान करना चाहते हैं अर्थात जब प्रभु की ऐसी इच्छा होती है कि वो हमसे सेवा अंगीकार करें, तभी हमारे द्वारा की हुई सेवा का भगवान अंगीकार करते हैं। उस फल का सर्वदैवी जीवों को दान करने के लिए श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य प्रभु ने भूतल पर किया है। तो महाप्रभु जी का जो प्राकट्य है वो भगवान की आज्ञा से इसी सेवा रूपी जो साक्षात फल रूप है उसी फल को प्रदान करने के लिए हुआ। अतः साधन रही हुई सर्वनिष्ठा को, आसक्ति को चारों ओर से निकालकर सर्वांश में उसका त्याग कर श्रीमद आचार्य चरणारविंद के शरण की भावना हृदय में करनी। तो हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए हमें अन्य जितने भी साधन हैं भक्ति के अतिरिक्त, उन सभी साधनों में अपनी निष्ठा को हमें छोड़ देना चाहिए, और उस निष्ठा को छोड़कर हमें केवल और केवल भक्ति में ही अपना चित्त लगाना चाहिए। अर्थात भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और हमारे द्वारा किए गए जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों का समावेश एकमात्र भक्ति रूपी मुख्य साधन के अंतर्गत हो जाता है। इसलिए अन्य जितने भी साधन हैं उन सब में हमें अपनी निष्ठा का त्याग करना चाहिए। फिर भी साधनों का त्याग नहीं करना, इस बात को आप अर्ध श्लोक से प्रकट करते हैं। साधनों को तुरंत ही छोड़ देने से पाखंडीपना आ जाता है, वह न आए इसलिए साधन में बिना निष्ठा रखे सर्व साधन भी करते रहना, परंतु चित्त जो है वो केवल श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में रखना। तात्पर्य है कि जैसे महाप्रभु जी ने बालबोध में ये आज्ञा दी कि हमें जो है वो वर्णाश्रम धर्मों का आचरण छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात भगवत सेवा के साथ साथ हमें वर्णाश्रम में निरूपित साधनों को भी करते रहना चाहिए। तो उन साधनों का निरूपण इसीलिए किया गया है क्योंकि भगवान में जब तक हमारा चित्त दृढ़ नहीं हो जाता, तो भगवान में चित्त के स्थिर ना होने पर यदि हम शास्त्र में बताए हुए साधनों को छोड़ देते हैं तो हमें दुगना भार हो जाता है। इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा करते कि हमें उन साधनों का भी साथ साथ में निर्वाह करना चाहिए, और उन साधनों का निर्वाह करते करते हमें भक्ति मार्गीय साधनों में अपनी निष्ठा रखनी। तो वहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि निष्ठा जो है वो हमें वर्णाश्रम के साधनों में नहीं रखनी चाहिए, उनके द्वारा कोई प्रकार के फल को प्राप्त करने की आकांक्षा भी हमें नहीं रखनी चाहिए, परंतु उन साधनों का त्याग नहीं करना।
अर्थात कि भगवान की ही आज्ञा से हमें वो साधन प्रदान किए गए हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में सहायक हों, उस भावना से हमें अन्य साधनों का अनुसरण भक्ति के अंग के रूप में करना चाहिए, परंतु चित्त जो है वो भक्ति मार्गीय साधन में रखने। मानसी रीत की मुख्य सेवा व्यसन। द्वितीयं कृष्ण सेवैव मानसी फल रूपिणी यतोन्य निरपेक्षस्य किं देयं प्रभुणा सर्वभावेन सा कृष्ण स्वरूपानंददायिनी तया निरुद्धो भवति हृदये रसरूपतः। दूसरा मर्म श्री कृष्ण सेवा है। तनुजा वित्तजा सेवा के बाद मानसी सेवा प्राप्त होती है, वही यहाँ समझने। तो प्रथम मर्म तो है कि श्री महाप्रभु जी के चरणों का हमें आश्रय रखना चाहिए, कि जिनकी कृपा से भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें ये मार्ग मिला और भगवान ने जिनकी कृपा से हमारा इस मार्ग के लिए वर्ण किया। द्वितीय मर्म है भगवान की सेवा। तो तत्वजा जो सेवा है उसे साधन रूपा बताया है, मानसी सेवा जो है वो फल रूपा है। प्रेम, आसक्ति और व्यसन ये तीन अवस्थाएं हैं। तो तनुवित्तजा सेवा जो है वो जब कर्तव्य भावना से या रुचि की अवस्था में प्रारंभ की जाती है, तो वो धीरे धीरे रुचि में से प्रेम, प्रेम में से आसक्ति और आसक्ति में से व्यसन रूपा बनती है, जैसा भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु जी ने उसका क्रम बताया है। तो जैसे जैसे वो भक्ति में वृद्धि होती जाती है, ऐसे ऐसे हमारा चित्त जो है वो भगवान में लगते जाता है। जब प्रेम और आसक्ति तनुवित्तजा से सिद्ध होती है, तब उस भगवदीय को कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती। अर्थात जीव जो है वो केवल भगवान का सुख, भगवान की प्राप्ति चाहता है, इसलिए हमारे मन में जो है वो भगवान को प्राप्त करने के अतिरिक्त ने कोई आकांक्षा होती नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जब हमारा भगवान में व्यसन सिद्ध हो जाए, तो व्यसन सिद्ध हो जाने पर तो जीव कृतार्थता को प्राप्त करता है, अर्थात जीव को अब उससे बढ़कर और कोई फल प्राप्त करने की कोई आकांक्षा बच नहीं जाती। तो जीव के हृदय में जो है वो केवल ये भाव रहता है कि मुझे तो यही चाहिए था, अर्थात मेरी आकांक्षा तो यही थी कि भगवान में मेरा चित्त लग जाए, इसलिए उससे बढ़कर और कोई अपेक्षा जीव को बचती नहीं है। ऐसे निरपेक्ष को प्रभु दें तो क्या दें। भगवान भी, जैसे प्रहलाद जी के चरित्र में ये बात आती है कि भगवान प्रहलाद जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए आपने प्रहलाद जी से ये कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो प्रहलाद जी ने ये कहा कि आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में कभी कोई भी प्रकार की कामनाएं प्रकट ही ना हो। तो भक्त की ऐसी निरपेक्ष स्थिति होती है, और भगवान जो है वो भी प्रहलाद जी के वचन से इतने प्रसन्न हुए कि आपने प्रहलाद जी के भक्ति की प्रशंसा करते हुए ये आज्ञा दी कि जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें मैं जितनी भी प्रकार की मुक्ति है वो सामने चलकर भी यदि मैं प्रदान कर दूं, तब भी मेरा जो भक्त है वो मेरी भक्ति से बढ़कर किसी प्रकार की मुक्ति को भी स्वीकारना नहीं चाहता। तो भक्त जो है उसकी तो ये स्थिति है, इसलिए ऐसे निरपेक्ष भक्त को देने के लिए भगवान के पास भी कुछ भी नहीं होता। ऐसे निरपेक्ष को फलरूप मानसी सेवा और व्यसनावस्था जब प्राप्त होती है, तो ब्रजरत्नाओं के जैसे सर्वात्म भाव से मानसी सेवा करते हुए वही सेवा भगवत स्वरूप के आनंद का दान करती है, प्रभु के स्वरूप लावण्य का पान कराती है। इसी से इस प्रकार की मानसी सेवा अलौकिक श्रृंगार रसात्मा प्रभु को हृदय में निरुद्ध कर रखती है। प्रभु उस मानसी सेवा के अधीन होकर भक्त के हृदय में रसात्मक स्वरूप से विराजते हैं। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा, श्री हृदय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा जो भक्त है उसका चित्त फिर भगवान में ही सेवा करते करते जो मानसी रूपा जो सेवा है उस मानसी की अवस्था से ही बढ़ते बढ़ते जो चित्त है वो निरोध रूपा सिद्ध हो जाता है, निरोध भगवान में सिद्ध हो जाता है। चित्त के भगवान में निरुद्ध हो जाने पर
भगवान के स्वरूप और भगवान की सेवा के आनंद का अनुभव जीव को उस निरोध की अवस्था में या चित्त की कृष्ण प्रवण अवस्था में होने लगता है। और जैसे जैसे भगवान के उस स्वरूप के आनंद का वो पान करता जाता है, ऐसे ऐसे भगवान में वो निरोध दृढ़ होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ऐसी अवस्था में भगवान भी जो है वो उस भक्त की सेवा के अधीन हो जाते हैं और भक्त के हृदय में आकर विराजते हैं, जिस पूरी प्रक्रिया का निरूपण श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण ग्रंथ में किया है। तो हम महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि धीरे धीरे हमारी इंद्रियों के द्वार से, इंद्रियों का जब भगवान की सेवा में विनियोग होता है तो उन इंद्रियों के द्वारा धीरे धीरे जो है वो भगवान हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं। और प्रविष्ट होते होते धीरे धीरे भगवान का हृदय में प्रवेश होता है। और जब भगवान हृदय में आकर विराज जाते हैं तो हृदय में विराज जाने पर भगवान के स्वरूप का जो आनंद है वो हमारे पूरे देह संघात में, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से लेकर शरीर, इंद्रिय, सभी स्थानों में भगवान के स्वरूप का जो आनंद है, प्रभु का जो भजनानंद है, भजनीय का जो आनंद है, वो भक्त के शरीर में फैल जाता है और उसका आनंद भक्त को मिलने लगता है, जिस आनंद के सामने फिर अन्य कोई आनंद की कोई मात्रा बचती नहीं है, क्योंकि भगवान का जो अपरिम आनंद है वही सेवा के द्वारा जीव को प्राप्त होता है। पूछना है कुछ? ठीक है। लोक वैदिक त्याग शरण गोपी को तृतीयं लोक वेदस्य त्यागेन शरणागतिः शरणस्थ समुद्धारो यतः कृष्णो निरूपितः एवं स्थिते स्वमात्रैक शरणे चिन्तया युतः कृष्णः स्वरूपमेव स्वं ददात्यन्यान्यपेक्षणात्। अब यहाँ श्री जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि तीसरा जो मर्म है वो लौकिक और वैदिक का त्याग करके प्रभु की शरण में जाना ये है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्रीमुख की आज्ञा का अनुसरण कर लौकिक वैदिक को तिलांजलि देकर, यानी उनमें रही हुई निष्ठा भावना का त्याग कर प्रभु की शरण में जाना, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण अपनी शरण में रहने वालों के उद्धारक हैं। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम इस श्लोक से श्री कृष्णाश्रय ग्रंथ में निरूपण किया है। इसलिए सदानंद प्रभु शरणागत वत्सल हैं, इससे शरणागत जीवों का उद्धार करते ही हैं। तो अब यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे कि हमारे जितने भी लौकिक और वैदिक धर्म होते हैं, उन लौकिक और वैदिक धर्मों में हमें अपनी निष्ठा का त्याग करना चाहिए, अर्थात हमें उसमें अपने चित्त को लगाना नहीं चाहिए और उस चित्त को उन सब में से हटाकर हमें जो है वो भगवान में अपनी शरणागति को दृढ़ करना चाहिए। तात्पर्य यहाँ ये है कि हमारी जो निष्ठा है वो लौकिक वैदिक धर्मों में नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमें केवल अपने कर्तव्यों के निर्वाह के रूप में अनुसरण न करना चाहिए। जिसे विवेक धैर्याश्रय में महाप्रभु जी लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्या तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम, यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो वैष्णवता जो है वो हमारा सहज धर्म है, स्वाभाविक रुचि से। सहज धर्म का मतलब है कि हमारी जो नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, हृदय से हमें जो करने की इच्छा होती है, वो केवल भक्ति मार्गीय धर्म होते हैं। लौकिक और वैदिक कृतियां जो हैं वो हमारी स्वेच्छया नहीं होती हैं, परंतु जबरन हमें उनका अनुसरण अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए करना पड़ता है। इसलिए भगवान की शरणागति का स्वीकार जीव को अन्य सभी धर्मों में कर्तव्यों में अपनी निष्ठा को छोड़कर करना चाहिए। और ऐसा अनन्य शरणागत जो जीव होता है उसी के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भगवान ये देखते हैं कि इस जीव का मेरे अलावा कोई भी है नहीं। इस प्रकार जब जीव मात्र प्रभु का ही
अथवा प्रभु के शरण मार्ग का ही शरण ग्रहण करता है, तब प्रभु को चिंता होती है कि इस जीव को क्या दान दे। शरणागत भक्त तो मात्र मेरा ही आश्रय रख के रहा है, इससे उसको दूसरी अन्य किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, ऐसा स्पष्ट ही होता है। इस पर भी प्रभु अपार करुणा के समुद्र हैं, इसलिए अपने सदानंदमय कोटि कंदर्प लावण्य युक्त अलौकिक माधुर्यिक भाजन स्वरूप का दान करते हैं, ऐसे परम दयालु हैं। तो जब भगवान ये देखते हैं कि जो भक्त है वो मेरी शरणागति में अनन्यता पूर्वक आ गया है और इसके पास मेरे अतिरिक्त जाने को कहीं और नहीं है, अर्थात जब हम भगवान को अपनी ऐसी निष्ठा कन्वे करते हैं कि आपके अलावा तो हमारा तो कोई है ही नहीं, तो ऐसी निष्ठा जब हमारी भगवान में दृढ़ हो जाती है, तब भगवान के मन में ये आता है कि इस जीव का मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान ऐसे भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और भगवान में अपनी भक्ति को दृढ़ करके जो जीव है वो भगवान स्वयं को ही फल के रूप में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उस जीव को भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की अपेक्षा बची ही नहीं है। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ जो श्लोक 6 में अरे महाप्रभु जी बता रहे हैं ना कि किसी से इस प्रकार की मानसी सेवा अलौकिक श्रृंगार रसात्मा प्रभु को हृदय में निरुद्ध कर रखती है, तो यहाँ खाली मीन्स प्रभु तो सर्वरस रूप और भजनानंद जैसे आपने कहा और स्वरूपानंद की बात करी, तो यहाँ श्रृंगार रसात्मक जो बात है तो उसका कुछ विशेष हृदय महाप्रभु कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो विवेचक ने लिखा है, केवल जी ने मूल में शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हाँ जी जी रहता बराबर, वहाँ स्वरूपानंद दाई नहीं लिखा है बराबर। हाँ, इसलिए प्रभु के स्वरूप का आनंद, पर वो तो विवेचक ने उस अनुवाद के अंदर उसे जोड़ दिया है। जी रहता सर्वरसात्मक है, ऐसा ही हम कहेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्ट जी रहता। हाँ ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का विषय नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।